जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम और जय श्री बालाजी महाराज। संकट मोचन हनुमान जी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो भक्तों, हनुमान जी तो सभी संकट हरने वाले हैं, सभी पीड़ाओं को हरने वाले हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहते हैं। हम बात आज करेंगे, अभी हमारी कुछ ही दिन पहले एक बहन से मुलाकात होती है। वो बताती है कि मेरा पहले इतनी ज्यादा पूजा पाठ करती थी, बहुत ज्यादा पूजा में मन नहीं लगता था, और अचानक पता नहीं क्या हो गया है, मेरा पूजा में मन ही नहीं लगता है। कोई पूजा पाठ की बात करता है तो मुझे गुस्सा उठ जाता है। मैं पूजा की तरफ जाती हूं तो मेरा मन वापस हो जाता है। कोई कहता भी तो मेरे को अचानक उसमें गुस्सा उठता है कि मुझे कह क्यों रहा है पूजा के लिए, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कारण हो गया है। मैं इतनी पूजा पाठ करती थी और अब मेरा मन नहीं लगता। तो मन में विचार आया उस बहन के कि भाई कि किसी ने मैं कोई तंत्र तो नहीं कर दिया मेरे ऊपर, किसी ने कुछ बंधन तो नहीं कर दिया मेरी पूजा पे कि जिसके कारण ये सही हो गया है। तो मैं उस बहन को कहना चाहूंगा, ये भी संभव है कि किसी ओझा, किसी स्याणा या किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर, आपकी पूजा के ऊपर बंधन भी कर दिया हो, कोई तांत्रिक क्रिया भी कर दी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक कारण और भी होता है, जिस कारण की तरफ जो भी ये पूजा पाठ करने वाले हैं, वो उस कारण की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। उनका ध्यान जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया। गलती उनकी भी नहीं है भाई, समाज ही ऐसा है। आज का जो समाज है ना, वो ऐसा ही है, कलयुग है। तो आदमी का ध्यान सीधा अपनी कमी की तरफ नहीं जाएगा, वो जाएगा कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, उस तरफ ध्यान जाता है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। सभी मित्रों से प्रार्थना, भाई जो नया है चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट में जय माता की, जय बाबा की आप अवश्य लिखें। प्रोत्साहन बढ़ता है, नया वीडियो बनाते हैं, नए उपाय लेके आते हैं, और शेयर करें कि आप तक इस भाई को, बहन को इसका फायदा हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए मित्रों, जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं शुरू में, तो हमारा जो मन है वो पूजा की तरफ बहुत ज्यादा होता है। अभी आप मान लो हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हैं, जब हम शुरू में बैठेंगे ना हनुमान चालीसा पढ़ने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, ये हमारा ऐसे चलेगा सर्कल हमारा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, यही हनुमान चालीसा कैसे हो जाएगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर। और दिन बीतेंगे, फिर कैसे चलेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अति बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्योंकि वो पूजा या कोई भी मंत्र हमारे रम जाता, हमारे अंदर आदत पड़ जाती है, हमारी पूजा स्पीड में हो जाती है। चलो कोई बात नहीं उसकी भी। जब आप हर रोज 1 घंटा भगवान को दे रहे हैं, 1 घंटा उनकी पूजा कर रहे हैं, तो जो भगवान की, ईश्वर की जो एनर्जी है, वो आपके चार आसपास मंडराने लग जाती है। तो उससे क्या होता है, आपके आसपास, आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, उन पर उनका दबाव, प्रभाव पड़ने लग जाता है। काम तो आपके बनते हैं, लेकिन जब उन पर दबाव पड़ता है, तो जो एनर्जियां हैं वो आप पर भी दबाव डालती हैं। और कुछ नहीं तो आपको स्वप्न के माध्यम से दबाव डालती हैं। तो स्वप्न का माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है, कोई भी एनर्जी उसमें घुस सकती है। उससे कुछ ना कुछ आपके ऊपर ऐसा दबाव डालेंगी कि आप ये पूजा पाठ छोड़ दें। ठीक है, कुछ ना कुछ दबाव डालेंगे कि आप पूजा पाठ छोड़ दें। क्योंकि प्रभु की एनर्जी जब आती है, तो जो नेगेटिव ऊर्जा भी है उनके साथ खींची चली आती है, वो भी आपके उनके साथ चली आती है, ताकि उनकी मुक्ति हो सके। आप क्या सोच लेते हो, आप सोच लेते हो कि भाई किसी ने तांत्रिक क्रिया करा दी है, किसी ने लेकिन आप ये नहीं सोच पाते
कि क्या पता मेरे पास कोई नेगेटिव एनर्जी हो, या मेरे घर में हो, अन्य किसी घर के अन्य किसी सदस्य पे हो, क्योंकि जब प्रभाव पड़ेगा तो सारी नेगेटिव उस सब पे पड़ेगा, और आपको, आपके मन को वो नेगेटिव एनर्जियां विचलित कर देती हैं, आपके दिमाग को विचलित कर देती हैं, आपका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। लेकिन आज मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपका मन विचलित हुआ है वो किसी के बंधन से, किसी के करने से नहीं हुआ है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि शायद कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पास थी या है, आपको ये सोचना चाहिए। दूसरा, ईश्वर जब आप उनसे जुड़ते हैं तो वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं। जब आप निरंतर, आपको साल, 2 साल, 3 साल पूजा पाठ करते हो गए हैं और प्रभु की आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, तो ऐसे थोड़ी हो जाती है, वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं। वो आपकी परीक्षा भी हो सकती है, जिस परीक्षा के दौरान आपका मन और दिमाग विचलित हो जाता है। तो जो भी भाई पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी इस तरफ पूजा की तरफ हैं, और हम कह रहे हैं हमारा मन नट गया है, आप सबसे पहले इन कारणों को जानिए। क्या पता आपकी प्रभु परीक्षा ले रहे हो, क्या पता नेगेटिव एनर्जी प्रभाव डाल रही हो, तो उस दौरान आपको करना क्या है, उसमें आप क्या उपाय करें। चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई, झगड़ा, दिमाग खराब, बीमार, कोई भी कारण हो जाए, कुछ भी, मेरा मतलब है कुछ भी हो जाए, आपको अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़नी है। जब ऐसी स्थिति आए तो आप अपनी पूजा पाठ जहां आधा घंटा दे रहे थे, 1 घंटा दें। मन को स्ट्रोंग करके, दिमाग को स्ट्रोंग करके आप अपने उस पूजा को और बढ़ाएं, घटाएं नहीं मित्रों, उसको बढ़ाएं। आपको ये लग रहा है भाई मन ये करने नहीं दे रहा, किसी भी तरह आप प्रभु के किसी भी मंत्र का, या जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उठते बैठते घूमते फिरते बस उस मंत्र को जपते रहें, जैसे तैसे जपते रहे। गुस्सा आए, आपकी लड़ाई हो गई, गुस्सा आ गया, मंत्र को जपें, भरपूर कोशिश करें, क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको छोड़ देते हो। भगवान क्या आप आपकी परीक्षा ले रहे हो, परीक्षा भी छोड़ देते हो। भाई कोई बीमार हो गया ज्यादा, आपको क्या, आप क्या कहोगे, इतना मैं तो इतने दिन से पूजा कर रहा हूं, इतने सालों से लगा रहा हूं, क्या मिला, ये मिला, कुछ नहीं हुआ, ये बीमार पड़ गया। अरे भाई क्या आप तो आपकी परीक्षा हो। आप प्रभु से हाथ जोड़ें, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी पूजा और बढ़ाएं, उनसे प्रभु से मांगे कि आप इनकी बीमारी ठीक करें। आप अपनी परीक्षा में पीछे ना हटें, बल्कि अपनी पूजा को निरंतर बढ़ाएं। आप देख लेना, इस तरह जब आप करेंगे ना, तो आप हमेशा कामयाब होंगे, क्योंकि प्रभु परीक्षा लेते हैं, लेते हैं, लेते हैं, ये बात 100% सही है। और नेगेटिव ऊर्जा भी प्रभाव डालती है, ये बात भी सही है। लेकिन जब आप अपनी पूजा बढ़ाएंगे, निरंतर बहुत ज्यादा करेंगे, तो नेगेटिव ऊर्जा भाग जाएंगी, आपके समीप भी नजर नहीं आएंगे मित्रों। तो मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, साधकों से प्रार्थना है, आप परीक्षा से घबराए नहीं, आप नेगेटिव ऊर्जा से घबराए नहीं। जिनका पूजा पाठ में पहले मन लगता था, अब मन नहीं लगता है, अपनी पूजा को दोबारा से स्टार्ट करें और निरंतर पूजा करें, आपका सभी कार्य संपन्न होगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, बालाजी महाराज की कृपा से और माता रानी की कृपा से। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जल्द ही। जय जय सीताराम।